हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती मामले पर। कल की सुनवाई में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आए हैं जिन पर चर्चा करेंगे। कम अंक और ज़्यादा अंक वाला मामला, 15वां संशोधन, कौन से विज्ञापन के तहत सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई हैं, और सरकार एक तरफ कह रही 66,000 सीटें भर चुकी हैं, 66,600 समथिंग, और यहीं एक तरफ अभ्यर्थी कह रहे 54,000 सीटें अभी तक भरी हैं। तो सारे दावों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना मिले ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुरू करते हैं। तो कल की सुनवाई में कॉमन रूप से समस्त मुद्दों पर सीनियर ने बताया और मुख्य रूप से निखिल सर ने जो बताया उसको सुना, और उसको सुनने के बाद जज साहब की टिप्पणी गंभीर थी। मुझे पहले से आपने कंटेम्प्ट की योग्यता तय करो, ठीक है। सबसे पहले आपने कंटेम्प्ट की योग्यता तय करो। इन्हें क्यों सुने यहाँ, क्योंकि नियम यह है कोई भी अंतरिम आदेश आने के बाद प्रभावी नहीं रहते, ठीक है। यानी कोई भी इंटरिम ऑर्डर तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। अगर एक बार फाइनल ऑर्डर आ गया तो इंटरिम ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं बचती है, उसमें समाहित हो जाते हैं। यानी आप अंतिम आदेश में कहाँ हो ये बताओ। इस पर सब लगभग मौन ही रहे। इस बीच सरकारी वकील ऐश्वर्या भाटी ने फाइनल आदेश पढ़कर सुनाया। उसमें जब ये कहा कि 66,655 पद भर गए तो राघवन सर ने बताया कि नहीं सर, यदि सही से देखा जाए तो इतने पद नहीं भरे थे। MC ढींगरा साहब ने कहा कि कोर्ट में सरकार का शपथ पत्र लगा है कि रिक्त सीट के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, जबकि मेरी कंटेम्प्ट ऐसे मामले पर है कैंडिडेट अवेलेबल है रिमेनिंग सीट पर। तब जब जज साहब ने मुस्कुराकर कहा कि आपका नंबर भी आएगा। कुल मिलाकर अंतिम आदेश चाहे कोई भी हो तभी सुने जाएंगे जब आप सिद्ध कर देंगे फाइनल आदेश में हम यहाँ स्टैंड करते हैं। वरना सच कहें तो मामला आज से ही नहीं, आज ही उन्हें लग गया था कि मामले में ऑलरेडी डिसाइड है। अंतिम आदेश आने के बाद चैलेंज किया गया है, जो कि रूल्स में नहीं है। अतः कुछ लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर दावा करेंगे। दिमाग दत्ता साहब ने कहा हम कानून से ही चलेंगे, ना कि दया भाव। इसलिए अगली डेट पर अंतिम आदेश वाले बेहतर तैयारी से आगे जाएं और स्टैंड करें। फाइनल जजमेंट आप देख सकते हैं, केवल 2 ही याचिका हैं। एक रिमेनिंग वैकेंसी पैरा 19 और दूसरा 15वां संशोधन के आधार पर नया विज्ञापन। ये केवल फाइनल आदेश की बात हम कर रहे हैं, ना कि ये कह रहे हैं कि जीत 100% होगी। लेकिन अंतिम आदेश पर यदि किसी की अवमानना हो तो पोषणीय होगी, वरना दत्ता साहब किसी को भी नहीं बख्शेंगे। आज कोर्ट के अंदर देख चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आज की सुनवाई में जो लोग खुद को इस केस में सबसे बड़ा समझ रहे थे, वो अपनी बात तक कोर्ट में ठीक से नहीं रख पाए। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा अंतिम आदेश आने के बाद अंतरिम आदेश की चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन अंतिम आदेश को चुनौती दी जा सकती। वही बात मैंने भी बताई कि इंटरिम ऑर्डर अगर आता है तब तक वो मान रहता है जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, और जिस दिन से फाइनल ऑर्डर आ जाता है उस दिन के बाद इंटरिम ऑर्डर की वैल्यू पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसीलिए उसको अंतरिम आदेश कहा जाता है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 15वां संशोधन यानी 7/12/2012 का विज्ञापन कोर्ट ने वैध माना, ठीक। 15वां संशोधन, और जबकि पुराना विज्ञापन जिसे अवैध माना गया है, सबसे बड़ी संख्या में नियुक्ति उसी से हुई है। सरकार कहती है 66,000 से अधिक नियुक्तियाँ हुई, लेकिन अभ्यर्थियों को कहना है कि 54,000 नियुक्तियाँ हुई हैं। 1291 में सिर्फ करीब 300 लोग ही नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी विसंगति कि कम अंक वाला नौकरी कर रहा है, अधिक अंक वाला बाहर है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हमें आंकड़े और दस्तावेज इकट्ठा करना होगा, विज्ञापन की वैधता और चयन प्रक्रिया की विसंगतियों को समझना होगा, तथ्यों के साथ शांतिपूर्ण और मजबूत तरीके से कोर्ट के सामने रखना होगा, किसी बहकावे में ना आए, असल मुद्दों पर एकजुट रहें, ठीक है। कंटेम्प्ट याचिका पर स्पष्ट रुख ये है कि सबसे पहले यह तय कीजिए कि फाइनल आदेश में आप कहाँ स्टैंड करते हैं और अंतिम आदेश में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो आज जो सुनवाई है 23 सितंबर की, उसमें ये सिद्ध करिए कि फाइनल आदेश में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। वास्तविकता इतनी सरल नहीं है, रिक्त पद अभी भी मौजूद हैं, अधिवक्ताओं ने कहा। सरकार का दावा 66,655 पद भर गए हैं, रिक्त सीटों के लिए कोई कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है, ठीक है। फाइनल आदेश पर केवल 2 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला रिमेनिंग वैकेंसीज पैरा 19 और दूसरा 15वां संशोधन के आधार पर नया विज्ञापन, ठीक है। कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कल हुई, आपका नंबर भी आएगा,
कानून ही चलेगा, दया भाव नहीं चलेगी। अंतरिम आदेश तभी सुनाए जाएंगे जब यह सिद्ध हो जाएगा फाइनल आदेश में मौजूद है। अधूरी तैयारी से न मामले की योग्यता सिद्ध होगी और ना ही न्याय मिलेगा। तो लड़ाई कठिन है लेकिन ख़त्म नहीं। कोर्ट में जीत उसी की होगी जो कानूनी तैयारी दोनों में मजबूत होगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर कल की सुनवाई में कोर्ट के संकेत बहुत ही गंभीर। जस्टिस दिव्यांगा दत्ता जो हैं वो एक मेरिट पर सुनवाई के लिए माने जाते हैं, मेरिट की तरफ वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।